हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने की एक बहुत ही आसान छोटी सी ट्रिक, जिसके द्वारा सिर्फ प्रैक्टिस हो जाने के बाद 1 सेकंड में भी आप घनमूल ज्ञात कर सकोगे। तो आइए देखें कौन सी ट्रिक है। इस ट्रिक के 2 हिस्से हैं और पहले हिस्से में हम उन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करेंगे जिनमें 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक हों। जिनमें 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक हों। जिन संख्याओं में 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक हों, उनके घनमूल ज्ञात करने की पहली ट्रिक। और दूसरी प्रकार की संख्याएं वे हैं जिनके घनों में 7 अंक, 8 अंक या 9 अंक हो। इनके घनमूल ज्ञात करने की दूसरी ट्रिक है। आज हम 2 ट्रिकें ये देखेंगे। तो पहले हम इस पहली ट्रिक को देखेंगे जिसमें संख्याओं के घनों में 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक हों। उनके घनमूल ज्ञात करने की ट्रिक हम देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम अपने पास इन घनों को नोट करके रख लें और याद रखें। इनके घन हमको याद रखने हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729। एक तो हमको ये याद रखनी है। और दूसरी बात हमको याद रखनी है कि 2, 3, 7 और 8 जिन संख्याओं की इकाई पर 2, 3, 7 या 8 होते हैं, उनके घनमूल में इकाई पर क्या आता है। तो 2 अगर संख्या में 2 इकाई पर हो तो उसके घनमूल में 8 होता है। संख्या में यदि 3 हो तो उसके घनमूल में 7 आता है। और संख्या में 7 हो तो उसके घनमूल में 3 आता है। और संख्या में 8 हो तो इकाई के अंक पर 8 हो तो उसके घनमूल में इकाई पर 2 अंक आते हैं। इन चारों को याद कर लें, ये बहुत ही काम देंगे आपके। सुनिए, अगर संख्या के इकाई के अंक में 2 है तो उसके घनमूल में 8 होगा इकाई पर। और अगर संख्या के इकाई पर 3 है तो उसके घनमूल में 7 होगा इकाई पर। और संख्या में 7 इकाई पर हो तो उसके घनमूल में 3 इकाई पर होगा। और संख्या में अगर 8 इकाई पर होगा तो उसके घनमूल में 2 इकाई के अंक पर आएगा। और बाकी संख्याएं 1, 4, 5, 6 और 9 ये वही का वही रहती हैं। अर्थात अगर संख्या में इकाई पर 1 है तो उसके घनमूल में भी इकाई पर 1 आएगा। और अगर इकाई के अंक पर 4 हो संख्या में तो घनमूल में भी 4 आएगा। और इकाई के अंक पर अगर 5 है तो संख्या में भी घनमूल में भी 5 आएगा। और संख्या में 6 है तो इकाई पर भी उसके घनमूल के अंक इकाई पर भी 6 आएगा। और संख्या में इकाई पर अगर 9 है तो घनमूल में भी 9 आएगा उसकी इकाई पर। तो ये आपने याद कर लिया, समझ लिया। इतना काम हम करके पहले ही रख लेते हैं। ये सब हमें याद करना है। पेपर में हमने कुछ नहीं लिखना, सब मन में याद रखना है। तो आइए हम एक संख्या देखते हैं और उसका किस तरह घनमूल ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या आपको दी गई है। संख्या है आपकी 110। संख्या है 110 592 और इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए हमने क्या करना है, बाईं तरफ से पहला जोड़ा 3 अंकों का होगा। अगर 4 अंकों की संख्या है तो 1 अंक होगा। और 6 अंकों की है, 5 अंकों की है तो यहाँ 2 अंक होंगे। और 6 अंकों की है तो यहाँ पर 3 अंक होंगे। अब चाहे हमारी संख्या में 4 अंक हों, चाहे 5 अंक हों, चाहे 6 अंक हों, 2 जोड़े बनेंगे और हर जोड़े में से 1 अंक मिल जाएगा। 1 अंक इस जोड़े में से मिलेगा और 1 अंक इस जोड़े में से मिलेगा। अगला दूसरा जोड़ा चाहे 4 अंकों का हो, चाहे 5 अंकों का हो, चाहे 6 अंकों का हो, हमारे को 2 जोड़े बनेंगे तो 2 ही अंक घनमूल में प्राप्त होंगे। ये हम याद रखें। अधिक से अधिक 6 अंक हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंकों की संख्या में 2 ही अंक इकाई हमें मिलते हैं घनमूल में
ये हम ध्यान रखें। अब अगर एक संख्या में हम इकाई पर 2 है तो उसके घनमूल में क्या आएगा? 8। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। यहाँ पर अगर संख्या में 2 हो तो इकाई पर घनमूल में उसके इकाई पर 8 होता है। तो ये हमारा पहला अंक तो मिल गया, इकाई का अंक मिल गया 8। आपका आधा प्रश्न हल हो चुका है। इसको कितनी देर लगेगी? सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। देखते ही आप 2 को देखते ही यहाँ पर इकाई पर 8 लिख देंगे और आप मन में सोच लेंगे यहाँ तो भाई एक अंक तो इसका इकाई का अंक 8 ही होना है, इसके घनमूल में 8 आएगा क्योंकि संख्या में इकाई पर 2 है। इसी प्रकार अगर इकाई पर 3 होगा तो यहाँ 7 आएगा, अगर यहाँ 7 होगा इकाई पर तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 8 होगा तो यहाँ इकाई पर घनमूल में 2 आएगा। पहला काम हो गया। अब अगला अंक देखिए कौन है? 110। 110 से छोटी संख्या कौन है? 110 से छोटी संख्या जो पूर्ण घन है। तो आइए देखते हैं पूर्ण घन छोटी संख्या कौन सी है जो 110 से छोटी है। 110 से छोटी है 64, क्योंकि 125 जो है 110 से बड़ी है। तो 125 का तो नहीं देखेंगे। हाँ, तो आपका यहाँ पर ये जो 110 है ये 64 से बड़ी है। तो 110 से छोटी कौन है? 64, और 64 घनमूल कौन है? 4। तो आपकी दहाई पर कौन होगा? 4 होगा। बस हो गई, ट्रिक यही है और ये आपका आंसर आ गया। और आपने 110 592 का घनमूल कर लिया है। देखिए इकाई पर 2 था संख्या में तो घनमूल में मिलेगा 8। ये तरीका देख लिया आपने, याद है। और 110 को देखिए, 110 है तो उससे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन संख्या है? 64। और 64 से अगर बड़ी, ये मान लीजिए यहाँ 5 होता, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ आपको 125 से बड़ी संख्या मिलती। याद रखिएगा, अगर यहाँ 5 हुआ तो यहाँ मिलेगी 125 से बड़ी संख्या, और अगर 6 हुआ तो यहाँ मिलेगी 216 से बड़ी संख्या, और यहाँ 7 हुआ तो यहाँ मिलेगी 343 से बड़ी संख्या। इसीलिए हम इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि 110 जो है वो 64 से बड़ी है और 125 से छोटी है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम सारे 4 करेगा। 125 से जितनी संख्याएँ छोटी मिलेंगी और 64 से बड़ी मिलेंगी वो 4 के कारण ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए यहाँ इनका घनमूल जो है 4 मिलेगा और आपका आंसर है 48, और ये आपका जवाब आ चुका। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको संख्या मिली है 100, मान लीजिए, घनमूल ज्ञात करना है। अब अगली संख्या का ज्ञात करना है घनमूल, तो वो है 1 4 8 और 8 7 7। संख्या है आपकी 148 877 और इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो आइए हम क्या करते हैं, बाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा 3 अंकों का, अगला जोड़ा भी 3 अंकों का बन गया। अब इकाई पर क्या है? 7, तो घनमूल में क्या मिलेगा? 3। ठीक है जी, इकाई पर 7 हो संख्या में तो घनमूल में 3 होता है, तो 1 अंक आपका आ गया। आधा प्रश्न आपका हल हो गया। आइए अगला काम देखें क्या है। अगला काम यह है कि आपकी संख्या है 148। अब यहाँ देखें 148 किससे बड़ा है? 125 से बड़ा है और 216 से छोटा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका घनमूल यहाँ पर 6 नहीं आ सकता। अगर यहाँ 6 होता तो 216 से बड़ी संख्या होती यहाँ पर ये 148 है जो कि 216 से छोटा है और 125 से बड़ा है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 125 का घनमूल है 5, यहाँ 5 आएगा। इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आपको घनमूल पे यहाँ पर दहाई पर 5 मिलने वाला है। तो आपका जो 148 877 संख्या है उसका घनमूल है 53, और ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे अच्छी तरह से कि अगर संख्या की इकाई पर 7 है तो घनमूल में मिलेगा 3, क्योंकि 3 का घन 27 होता है। अर्थात जब 53 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई पर 7 आ जाएगा। 3 3 9 3 27, और ये 7 इकाई पर आएगा। पक्की बात है, ये कभी गलत नहीं होगा, हमेशा ये सही होता है। और जब 53 को 3 बार गुणा करेंगे तो बाकी के जो ये 870 को छोड़कर जो 3 अंक होंगे ये वो 148 आ रहा है इस समय। तो 148 125 से बड़ा है और 216 से छोटा है, इसलिए ये घनमूल पर इसके 5 मिलने वाला है। क्योंकि अगर 5 से बड़ी संख्या यहाँ 6 मान लो होती तो यहाँ आपको 216 से बड़ी संख्या मिलती। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर 148 से, क्योंकि 216 से छोटी है और 125 से बड़ी है, तो यहाँ जो भी कुछ भी होगा वो 125 का घनमूल ही होगा। पक्की बात है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 238 328 का
घनमूल ज्ञात करें। तो आइए क्या करते हैं, 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा 3 अंकों का होता है, फिर अगला जोड़ा 3 अंकों का। 6 अंक है। अगर 5 अंक होते हैं तो अगला जोड़ा 2 अंकों का होता है, और 4 अंकों का होता है तो अगला जोड़ा 3 अंक बनाने के बाद 1 अंक का होता है। इसमें 5 अंक में 2 अंक और 6 अंकों में 3 अंक इधर 3 अंक इधर और 2 जोड़े मिलते हैं। अब इकाई पर संख्या में 8 है तो उसके घनमूल में क्या होगा, इकाई पर 2 आएगा, क्योंकि 8 हो तो इकाई पर 2 होता है, तो 2 आ गया। अब इसके बाद 238 को देखें कि 238 किससे बड़ा है, 216 से बड़ा है, ठीक है। और उसके आगे क्या है, 343, और 343 से ये छोटा है। तो पक्की बात है 343 से छोटी संख्या है, तो यहाँ 7 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 7 होता तो यहाँ 343 से बड़ी संख्या होती। इसलिए 7 से छोटी संख्या कौन है, 6। तो 6 ही जवाब है, क्योंकि 216 से ये बड़ी है। तो 216 से बड़ी होने का मतलब है कि जो भी संख्या है वो 6 है और 7 नहीं है। अगर 7 नहीं है तो फिर 6 ही होगा, क्योंकि 238 जो है 216 से बड़ा है, इसलिए ये काम 6 ही कर सकता है। इसलिए आपके दहाई का अंक 6 है और आपका इसका घनमूल जो है 62 मिलेगा। यही ट्रिक है और इसने आपका पूरा घनमूल कर दिया है। अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस है, ये काम आप 1 सेकंड के अंदर कर लोगे। 8 को देखते ही आप यहाँ 2 लगाओगे और 238 को देखोगे, मन में आपके ये घन याद होंगे, इनको याद कर लीजिए। आप 1 से लेकर 9 तक के घन याद कर लीजिए, आपके प्रश्न 1 सेकंड में निकलेंगे, 100% गारंटी देता हूँ मैं। आप इनके घन याद कर लीजिए और इकाई पर क्या आता है ये याद कर लीजिए। पेपर में ना ये लिखना है ना ये लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, पेपर में ये लिखने का काम नहीं है। पेपर में तो सिर्फ इतना मन में सोचना है कि अगर इकाई पर 8 है तो घनमूल में क्या होगा, 2, और संख्या में 238 है तो 238 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है, तो यहाँ 6 आएगा। बस यही आपने टाइम लगाना है, इतने टाइम में आपके घनमूल निकल चुका है। एक और संख्या देखते हैं, संख्या है 405 224 का घनमूल ज्ञात करें। तो 3 अंकों का जोड़ा बनाएं, पहले दाईं तरफ से, फिर अगला जोड़ा 3 अंकों का। अब 4 देना किसका काम है, 4 देना 4 का काम है। ये देखिए इकाई पर 1 4 5 6 9 हो तो उनके घनमूल में भी 1 4 5 6 9 इकाई पर आते हैं सॉरी। तो 4 के कारण घनमूल के अंक में भी इकाई पर 4 आ गया। आधा प्रश्न तो हल हो गया, क्योंकि 2 अंकों में से 1 अंक तो आपको पता चल गया। अगली संख्या है, उसके बाद है 405। अब देखें आप, 405 किससे बड़ा है, 343 से बड़ा और 512 से छोटा है। इसका मतलब यह निकला कि 512 से छोटा होने के कारण यहाँ 8 तो कभी भी नहीं आ सकता, 8 नहीं हो सकता। 8 होता तो 512 से यहाँ बड़ी संख्या होती, और 343 से ये बड़ी है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 343 का घन है 7, यहाँ मिलेगा आपको 7, और आपका आंसर आ चुका है। इसका घनमूल है 74 और आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और संख्या देख लेते हैं। अगली संख्या आ रही है 636 056 और इसका घनमूल मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका घनमूल ज्ञात करें। 3 अंकों के जोड़े बनाए दाईं तरफ से और अगली 3 अंक के जोड़े फिर बना लिए। अब 6 कौन देगा, 6 देगा, यानी अगर इकाई पर 6 है तो घनमूल में भी 6 आएगा। 1 अंक आपका निकल चुका। अब अगली 636 जो संख्या है वो किससे बड़ी है, 512 से बड़ी है। 512 से बड़ी है 636, ये 512 से बड़ी है। देखिए 512 से बड़ी है 636, 512 से बड़ी है, और उसके आगे कौन है, 9 का घन 729, और 729 से छोटी है। तो इसका अर्थ यह निकला कि अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ 512 से बड़ी संख्या मिलती, इसलिए 8 नहीं है, सॉरी 8 ही है, क्योंकि अगर ये यहाँ 9 होता तो यहाँ 729 से बड़ी संख्या मिलती, क्योंकि साथ में 6 भी है ना। तो 96 का घन करेंगे तो 729 से बड़ी संख्या यहाँ मिलेगी, पर यहाँ पर मिली है 512 से बड़ी और 729 से छोटी। 729 छोटी का मतलब 9 का काम ख़त्म, ये 9 नहीं हो सकती। और
512 से छोटी संख्या होती तो फिर ये 8 से छोटी संख्या 7 होती, पर ये 512 से बड़ी संख्या है इसलिए 636 है, 512 से बड़ी है तो यहाँ जरूर 8 होगा और ये आपका आंसर आ गया। फिर देख लीजिए, अगर इकाई पर संख्या में 6 है तो घनमूल पे इकाई का अंक 6 ही होगा। आपने किया था अभी 1 4 5 6 9, इकाई पर भी 1 4 5 6 9 देते हैं, इसलिए अगर इकाई पर यहाँ 6 है तो घनमूल में भी इकाई पर 6 आएगा। और ये संख्या जो 636 है 512 जो पूर्ण घन संख्या है उससे बड़ी है, और 512 घनमूल कौन है 8, तो ये 8 हो सकता है, हो सकता है। और 729 से छोटी है, हाँ 729 छोटी है तो फिर ये पक्का 8 है, 9 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए पक्का डेड श्योर ये 8 अंक आपका दहाई पर आएगा और आपकी संख्या है 86 और आपका आंसर आ चुका है। एक संख्या और देखते हैं, हमें घनमूल करने के लिए कहा गया है, आइए इसको ज्ञात करते हैं। 804 357, तो 804 357 का घनमूल ज्ञात करें। दाईं तरफ से 3 3 अंकों के जोड़े बनाएं, तो बना लिए, ठीक है। 7 अगर संख्या पे 7 हो तो इकाई पर क्या होता है 3, तो 2 जोड़े हैं 2 अंक मिलेंगे, 1 अंक आपका मिल गया पहली नज़र में ही, 1 सेकंड लगता है सिर्फ। 7 को देखते ही आप घनमूल पे 3 लगा दें, लो 1 अंक आपका निकल गया। अब एक बाकी जो 3 अंक रह गए, एक जोड़ा रह गया 804, तो 804 को देखिए क्या है, ये 729 से बड़ा है, ये 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। देखो ये 729 से बड़ा, 729 बड़ा और 1000 से छोटा है, तो 1000 से छोटा होने का मतलब है, 1000 से छोटा होने का मतलब यह हुआ कि ये 10 से, यहाँ 10 से छोटी संख्या है, और 729 से ये बड़ा होने का मतलब है कि यहाँ पर 9 ही है, क्योंकि 729 का घनमूल 9 है। तो ये काम कौन कर सकता है 9 कर सकता है, इसलिए ये आपका 93 आंसर आ गया। एक संख्या और देखते हैं, मेरे को संख्या दी गई है 912 673। मैं क्या करूँगा 3 3 अंकों के जोड़े बनाऊँगा, और 3 मिलने का मतलब है संख्या में 3 है तो इकाई में क्या होगा घनमूल के 7। 3 अगर इकाई पर हो तो घनमूल में होता है 7, और 7 मैंने लिख दिया, 1 सेकंड का काम है ये। अगली संख्या है मेरी, अगली संख्या 912। 912 729 से बड़ा है, 729 से बड़ा है, और 1000 से छोटा है, 1000 से छोटा है। तो 1000 से छोटा होने का मतलब है कि यहाँ 10 नहीं हो सकता, और अगर 10 होता तो यहाँ 1000 से बड़ी संख्याएँ मिलती, लेकिन 1000 से जो ही बड़ी संख्या मिलती मेरे अंक 7 हो जाते, लाजमी आगे निकल जाता, और फिर जो ट्रिक है दूसरी ट्रिक काम करती। अब यहाँ पहली ट्रिक 6 अंकों तक काम करती है, ठीक है। 4 अंक 5 अंक और 6 अंक इनके घनमूल निकालने के लिए ये ट्रिक है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और 7 अंक 8 अंक 9 अंकों की जो संख्याएं हैं उनके घनमूल निकालने के लिए दूसरी ट्रिक है, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप इसको देख लीजिए, ये 4 अंक 5 अंक और 6 अंकों के घनमूल निकाल देती है, और 3 अंकों के घन तो हम याद कर लेते हैं 1 से लेकर 729 तक, वो तो हम याद कर लेते हैं, उनको तो हम वैसे ही कर लेते हैं जुबानी। तो 912 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, इसे यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 729 से बड़ी संख्या कौन देगा 9, और 1000 से छोटी है इसलिए 10 तो यहाँ आ नहीं सकता, फिर ये काम 9 ही करेगा, जो 912 दे रहा है वो 9 दे रहा है। तो आपका ये आंसर आ चुका है। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गई है। अब मैंने क्या करनी है, इसकी पार्ट 2 में आपको 7 अंक 8 अंक और 9 अंकों की जो संख्याएँ हैं इनका घनमूल ज्ञात करने की जो दूसरी ट्रिक है वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाने वाला हूँ। तो आप हमारी दूसरी वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आ रही है, पार्ट 2, जिसमें 7 अंकों 8 अंकों और 9 अंकों वाली संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने की ट्रिक बताई जाएगी। वो थोड़ी सी इससे ट्रिक अलग है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी बड़ी आसानी से निकाल देगी, और इसकी सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से आप 7 अंकों 8 अंकों 9 अंकों की संख्याओं के घनमूल भी बड़ी आसानी से इसी तरह से कुछ सेकंडों में ही निकाल देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें तो, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया बख्शी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू।
और आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।